अगर बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि के लास्ट वाले दिन यानी रामनवमी की तिथि के दिन यह अचूक उपाय जरूर करना है। माता सीता और रामचंद्र जी की कृपा से बच्चों का विवाह जरूर होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रामनवमी की शुभ तिथि पर आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि बच्चों के विवाह के योग तुरंत बनने लगेंगे, रिश्ते आएंगे, शादी भी हो जाएगी, पूरा वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। अगर माता पिता परेशान हैं तो उनको रामनवमी की तिथि के दिन यह उपाय जरूर करना है। चैत्र नवरात्रि चल रही हैं और चैत्र नवरात्रि में जो रामनवमी की तिथि आती है उस दिन यह उपाय करने के लिए स्पष्ट तौर से बताया जाता है शीघ्र विवाह के लिए। अगर किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, बार बार शादी टूट जाती है, या जिस तरीके का रिश्ता पाना चाह रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए, लड़का है लड़की है, उस तरीके का उसका संबंध उस घर में नहीं हो पा रहा है जहां आप चाहते हैं, उस तरीके का वर वधू नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके का आपका बच्चा है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, माता पिता हैं। अगर आपकी यह समस्या काफ़ी समय से अगर चली आ रही है, बच्चों की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 30, 35 या 40 वर्ष अगर बच्चों की उम्र होने लगी है तो आप परेशान होंगे और आपके मन में यह चिंता हो रही होगी कि आखिर बच्चों का रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कुंडली में कोई ग्रह दोष लग जाता है, गुरु ग्रह है, शुक्र ग्रह है, अगर ये अशांत होते हैं, अनुकूल स्थिति में नहीं होते हैं और शादी के योग नहीं बनने देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको रामनवमी की तिथि के दिन यह उपाय जरूर करना है। इस उपाय को करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है, शुक्र ग्रह स्ट्रांग होते हैं और सभी देवगण, सभी पितृगण आपके जो होते हैं वह प्रसन्न होते हैं, सभी दोष जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और आपके घर में शुभ कार्य होने लगते हैं। बच्चों के शादी सगाई जैसे जो कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं घर में, वह होने लगते हैं, यानी कि घर में मांगलिक कार्य होने लगते हैं और बच्चों का विवाह शीघ्र की शीघ्र होने लगता है, अच्छे से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है उनको। तो आपको करना क्या है, इस दिन रामनवमी की जो शुभ तिथि है वह होगी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी की शुभ तिथि है। इस दिन आपको उपाय जरूर करना है। अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है और एक पूजा की थाली तैयार करनी है। जिस तरीके से भी आप पूजा अर्चना करते हैं उस तरीके से करिएगा। एक दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिएगा, रामचंद्र जी और सीता जी की प्रतिमा रखिएगा। अगर आपके घर रामचंद्र जी सीता जी की प्रतिमा नहीं है तो राधा कृष्ण की प्रतिमा रख दीजिएगा, हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख दीजिएगा। और सबसे पहले एक थाली लेनी है, कम से कम उस थाली में आपको रखनी है 1 कटोरा यानी कि 1.25 किलो चने की दाल। 1.25 किलो अगर आप नहीं ले सकते हैं तो 1 कटोरा कम से कम होनी चाहिए चने की दाल। और चने की दाल के साथ आपको 7 हल्दी की गांठें लेनी है, टूटी नहीं होनी चाहिए, बीच से हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की गांठें होनी चाहिए। 7 हल्दी की गांठ आपको उसी थाली में रखनी है। साथ में आपको एक पीला कपड़ा रखना है और पीले कपड़े के साथ आपको कुछ मीठा ज़रूर रखना है। गुड़ का टुकड़ा रख लें, मिश्री रख लें, अगर नहीं है गुड़ तो मिश्री रख लें, और 1 कटोरी कम से कम शक्कर अगर रख लें, नहीं है गुड़ तो वरना गुड़ रख लें। और उसी के साथ आपको 5 पुष्प रखने हैं और एक पीला कपड़ा रख लिया है। 11 रुपये आपको उसमें दक्षिणा रखनी है, जितनी आपकी इच्छा है उतने आपको उसमें दक्षिणा ज़रूर रखनी है। हरि विष्णु भगवान के सामने बैठकर आपको राम सीता जी के नाम का जाप करना है, कम से कम 11-21 बार शीघ्र विवाह की कामना करनी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है जल्द से जल्द बच्चों के विवाह के योग बने, ऐसा आपको मन में स्मरण करना है। माता पिता अगर कर रहे हैं तो उसी बच्चे का नाम, गोत्र, उम्र बोलकर यह कार्य करें। और अगर स्वयं बच्चे हैं, लड़का लड़की हैं, अगर उनके विवाह में देरी हो रही है या फिर वह प्रेम विवाह करना चाहते हैं, माता पिता की इच्छा से शादी नहीं करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से अगर कहीं उनको शादी करनी है और नहीं हो पा रही, अड़चनें आ रही हैं, तो वह भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। मन में आपको स्मरण करना है और युगल प्रतिमा का स्मरण करना है, जैसे कि रामचंद्र जी, लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण की प्रतिमा, शिव जी, माता पार्वती जी की प्रतिमा का सामने स्मरण करना है। दीपक को प्रज्वलित रहना है और आपने ये जो थाली रखी है इसको दोनों हाथों में पकड़कर आपको गुरु भगवान का ध्यान करना है कि गुरु ग्रह मजबूत हो, विवाह की योग को बनाए, जल्द से जल्द रिश्ता आए और शादी भी हो। ऐसा करने के बाद आपको अपने ही मंदिर में
इस थाली को रखकर बैठकर आपको यह कार्य करना है। अब आपको करना क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक आपने यह उपाय किसी भी समय कर लेना है। सुबह की पूजा में कर लेना है, नहीं तो आपके पास शाम का समय, शाम को कर लेना है। परंतु यह जो आपने थाली ली है, यह आपको आस-पास कहीं पर भी, अगर रामचंद्र जी का मंदिर है, हरि विष्णु भगवान का मंदिर है, तो वहाँ के पुजारी को यह सामग्री आपको दान में देकर आनी है। आपको रात भर अपने घर में नहीं रखना है, यह सामग्री आपको मंदिर में ही दान कर आनी है। तो बहुत ही सरल सा, बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर करिएगा इस उपाय को।